लखनऊ में ऊर्जा निगम के शीर्ष प्रबंधन के स्वेच्छाचारी रवैये के विरोध में लखनऊ के शक्ति भवन मुख्यालय पर सैकड़ों की संख्या में विद्युत कर्मचारी इकट्ठा होकर सत्याग्रह कर रहे हैं। 15 सूत्रीय मांगों को लेकर यह प्रदर्शन किया गया है। वर्षों से लंबित बिजली कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर यह प्रदर्शन किया गया है। 21 नवंबर से हर दिन 2 घंटे कार्य बहिष्कार भी किया जाएगा। इसके साथ ही 28 नवंबर को शाम 5 बजे से सभी मुख्यालयों पर मशाल जुलूस निकाला जाएगा और 29 नवंबर को अनिश्चितकालीन प्रदर्शन शुरू किया जाएगा, ऐसा कर्मचारियों का कहना है। उन्होंने कहा कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम इसी तरीके से अनिश्चितकालीन धरना शुरू करेंगे। अक्टूबर को प्रबंधन को और सरकार को नोटिस दिया था, लेकिन उनकी एपैथी है, उनका जिस प्रकार का रवैया है बिजली कर्मियों के प्रति और खुद उनका कार्य करने का स्वेच्छाचारी रवैया, उससे बिजली कर्मियों में काफ़ी गुस्सा है। हमारी मुख्य मांग यह है कि सभी बिजली कर्मचारियों को पूर्व की तरह पदोन्नत पद के 3 समयबद्ध वेतनमान दिए जाएं। यह पहले मिलते थे, जो प्रबंधन के द्वारा छीन लिए गए हैं। पुरानी पेंशन बहाली हमारी मांग है। बिजली निगमों का एकीकरण हमारी मांग है। संविदा कर्मियों सहित सभी कर्मचारियों को बोनस दिया जाए, यह हमारी मांग है। बिजली कर्मियों की वेतन विसंगतियां दूर की जाए, यह हमारी मांग है। लेकिन सबसे मुख्य बात यह है, जो प्रबंधन है पावर कॉरपोरेशन का, उसका मनमानापन का रवैया, स्वेच्छाचारीपूर्ण रवैया और दमनात्मक कार्रवाइयाँ, वह भाई के माध्यम से डर पैदा करके कॉरपोरेशन को चलाना चाहते हैं, जिसके बड़े खराब परिणाम आ रहे हैं। उनके रवैये के कारण कॉरपोरेशन का जो परफॉर्मेंस है वह भी गिरा है और तमाम वितरण कंपनियां बहुत नीचे पायदान पर पहुंच गई हैं। सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए आज सभी संगठनों के केंद्रीय कार्यकारिणी के सदस्य और उनके पदाधिकारी आज यहां पर सत्याग्रह कर रहे हैं। सुबह से शुरू हो चुका है, शाम 5 बजे तक सत्याग्रह चलेगा। और अगर इसके बावजूद भी प्रबंधन और सरकार ने बिजली कर्मियों की न्यायोचित मांगों को न सुना और कार्य का वातावरण न बना, तो 29 नवंबर से सभी ऊर्जा निगमों के तमाम बिजली कर्मचारी अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार पर चले जाएंगे, जिसका सारा उत्तरदायित्व। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से संवाददाता जितेंद्र चौहान हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, फिलहाल बिजली कर्मचारी जिस तरीके से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, 15 सूत्रीय मांगे हैं उनकी, जिसको लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या कुछ अहम जानकारी? देखिए, ऊर्जा विभाग के खिलाफ आज लामबंद नजर आए इंजीनियर और कहीं न कहीं ये कहा जा सकता है निजीकरण के खिलाफ बिजली विभाग के इंजीनियर आज पूरी तरह से धरने पर रहे और 500 से ज्यादा जो इंजीनियर है वो कहीं न कहीं अपने कर्मचारी के साथ धरने पर लखनऊ के शक्ति भवन में ये धरना हुआ। और कहीं न कहीं उन्होंने कहा कि 29 नवंबर को एक कार्य बहिष्कार होगा, जो कि बड़ा उग्र रूप होगा। हमारी 15 सूत्री मांगे हैं। ये मांगों की बात करें तो उसमें 9 वर्ष से कुल 14 वर्ष एवं कुल 19 वर्ष की सेवा के बाद 3 प्रमोशन वेतन दिया जाए। निर्धारित चयनित प्रक्रिया के अंतर्गत चेयरमैन, प्रबंधक, निदेशक और निदेशकों के पद पर चयनित करने का काम किया जाए। सभी बिजली कर्मियों को कैशलेस इलाज की सुविधा प्रदान करे। ट्रांसफार्मर वर्कशॉप के इंजीनियर निजीकरण के आदेश वापस ले। साथ ही साथ परीक्षण जारी निजीकरण प्रक्रिया को नष्ट किया जाए। साथ ही साथ बात की जाए तो आगरा फ्रेंचाइजी व ग्रेटर नोएडा की जो निजीकरण है उसको कहीं ना कहीं रद्द करने का काम किया जाए और बिजली कर्मियों को कई वर्षों से लंबित बोनस जो नहीं दिया गया है उसको भी सरकार देने का काम करे। अगर ये 15 प्रमुख मांगे हैं, इन 15 प्रमुख मांगों में जो मांगे हैं, अगर सरकार उसको नहीं सुनती है, सरकार उस पर नहीं करे, तो 29 तारीख को एक बड़ा आंदोलन होगा और ये आंदोलन प्रदेश भर में होगा। इसमें प्रदेश भर के कहा जा सकता है कि सभी इंजीनियर्स और सभी कर्मचारी इसमें मौजूद रहेंगे और 29 नवंबर को ये बड़ा आंदोलन किया जाएगा। अब जिस तरीके से कर्मचारी जो है वो लगातार आंदोलन की बात कर रहे हैं और ये आंदोलन अनिश्चितकालीन करने की मांग उन्होंने कही, ये बात उन्होंने कही है। मांगे जो है, आखिर क्या कारण है कि सरकार नहीं मान रही है और अब इस धरने को लेकर सरकार का क्या रुख है? देखिए, सबसे बड़ी बात की जाए तो सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो पुरानी पेंशन बहाली को लेकर है और जिस तरह से सरकार निजीकरण की ओर बढ़ रही है उस निजीकरण को रोकने का काम किया जाए। सहारनपुर और नोएडा में जिस तरह से निजीकरण कंपनी को दिया गया है, निजी कंपनी को दिया गया है, उसको रद्द करने का काम किया जाए। एक बड़ी प्रमुख मांगे है और साफ तौर पे कहा जा सकता है कि दूसरी बात है, तेलंगाना, पंजाब, दिल्ली व उड़ीसा सरकार के आदेश की जिस तरह से दिया गया है उसमें ऊर्जा नियमों के समस्त संविदा कर्मियों को नियमित करने का भी जो मांगे हैं, क्योंकि तेलंगाना सरकार ने, पंजाब सरकार ने, दिल्ली सरकार ने जितने भी
कर्मचारी हैं संविदा वाले, उनको नियमित कर दिया है और उसी का आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार को भी करना चाहिए। तो ऐसी कई मांगे हैं निशा, जिस पर कहीं ना कहीं आज जो कर्मचारी थे, इंजीनियर थे बिजली विभाग के, वो लामबंद नजर आए। ठीक है जितेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।